पाकिस्तान मुल्क में आ चुका है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। बात हुई कि नहीं हुई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, हम सबसे मुशावरत करना चाहते हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब पायदार तरक्की की तरफ जाना है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि महंगाई में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत, अहदाफ की माहाना बुनियादों पर निगरानी की जा रही है। IMF का वफ्द मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। उस वक्त मालियाती इदारे का कोई वफ्द बजट पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान में मौजूद नहीं। वजीर खजाना के मुताबिक टैक्स का दायरा वसी, सरकारी कर्जों में कमी ला रहे हैं। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। अब ये अमल तेजी से आगे बढ़ेगा। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला कामयाब होगा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज्यादा होने की पेशगोई। नई नहरें नामंजूर, पीपल्स पार्टी शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। बिलावल भुट्टो का एहतजाजी तहरीक शुरू करने और 18 अप्रैल को हैदराबाद से में जलसे का ऐलान कर दिया। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। विफाक को नुकसान पहुंचाने वाली हर पॉलिसी वापस ली जाए। किनाज मामले पर सदर की मंजूरी जबानी नहीं दस्तावेजी है। जलसों में तकरीरें करने से मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। सिंध की जानिब से होने वाली सियासत तकलीफ दे। बिलावल भुट्टो बैठकर विफाक के सामने अपने मुतालबात रखें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मशवरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद, बोली अली अमीन गंडापुर की कुर्सी खतरे में है। सूबे में चोर चोर की आवाजें उठ रही हैं। बिजली की कीमतों में कमी का फैसला बिल्कुल सही वक्त पर किया। वजीर आजम चंद रोज में एक और खुशखबरी सुनाएंगे। साहिबा, आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। ये इस वक्त पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। पीपुल्स पार्टी किनारों की सियासत नहीं कर रही है। नई नहरें किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वजीर आजम कैनाल्स मंसूबा हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान करे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो वाज़े पैगाम दे चुके, अफरा तफरी कबूल नहीं की जाएगी। अज़मा बुखारी का बयान कम सोच की अक्कासी है। क्या आपने आईन पढ़ा है? मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहाँ लिखा है? क्या आप PP और नून लीग में टकराव चाहती हैं? हम मर जाएंगे लेकिन अपनों के खिलाफ फैसला नहीं करने देंगे। BYC क़यादत की तकारीर पर रियासत को तशवीश। अख्तर मेंगल सियासी जिद पर कायम रहे तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया, मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रहने का इंतबाह। कहा मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, चाहते हैं मसला बातचीत से हल हो। हम अब भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सूबे में दफा 144 नाफिज है। रेड जोन को यरगमाल नहीं बनाने दिया जाएगा। कलदम PLA और TTP को बैरूनी मदद और माली मुआवनत हासिल है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स के हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी बिरादरी गैर कानूनी हथियारों का जखीरा वापस लेने में अपना किरदार अदा करे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा का बयान। ब्लैक कैप्स ने शाहीनों पर व्हाइट वॉश का दाग लगा दिया। पाकिस्तान तीसरा वनडे भी हार गया। कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। बाबर आजम के अलावा बैटिंग लाइन फिर फेल। सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, फहीम अशरफ 3 और अब्दुल्ला शफीक 33 रन पर आउट हुए। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन के साथ नुमाया। बारिश से मुतासिर मैच 42 ओवर्स तक महदूद रहा। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की तेज पिचेस पर बैटिंग लाइन का पोल खुल गया। अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, सलमान आगा, उस्मान खान बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला शफीक ने 3 मैचेस में 23 की औसत से 70 रन बनाए। सलमान आगा ने 26 की एवरेज से 78 रन स्कोर किए। रिजवान का बल्ला भी खामोश। कप्तान ने 3 इनिंग्स में 24 की औसत से 72 रन बनाए। बाबर आजम 129 रन के साथ पाकिस्तान के कामयाब बैटर। बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं, मशवरा भी नहीं लिया जाता। कप्तान मोहम्मद रिजवान का इख्तियारात न होने का शिकवा।
कौमी बैटर इमामुल हक बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार। रनिंग के दौरान कीवी फील्डर का जोरदार थ्रो इमामुल हक के चेहरे पर लगा। बल्लेबाज कनेक्शन टेस्ट क्लियर करने में नाकाम। बैटिंग अधूरी छोड़कर मैदान से बाहर चले गए। इमामुल हक की जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। मैच में फ्लड लाइट्स बंद होने का वाकया। जेकब डफी के बॉल कराते वक्त ग्राउंड अंधेरे में डूब गया। बैटर तैयब ताहिर बाल बाल बचे। कौमी क्रिकेटर खुशदिल शाह और शायकीन में तल्ख कलामी हुई। पाकिस्तान टीम के फैंस ने खिलाड़ियों को बुरा भला कहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। तबीयत में बेहतरी, कुछ देर बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अहले खाना को इलाज से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मैपिंग शुरू। जिला इंतजामिया ने 1,60,000 से जायद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदही कर ली। इंतजामिया के मुताबिक अफगान बाशिंदों को रजाकाराना तौर पर वापस भेजा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे से अफगान बाशिंदों को ना निकालने का ऐलान। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में मजीद पेशरफ। 13 साल बाद दोनों मुल्कों का सियासी मुशावरती इजलास 17 अप्रैल को ढाका में होने का इम्कान। सेक्रेटरी खारिजा अमना बलोच शिरकत करेंगी। इजलास के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार 22 से 24 अप्रैल तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। हुकूमत मकामी कपास पर GST फिलफौर खत्म करे। सनद को उठाने के लिए जामे पॉलिसी तरतीब दे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मुतालबा। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत लिखा। दरामदी कपास पर ड्यूटी 0 और पाकिस्तानी कपास पर 18% सेल्स टैक्स। काश्तकार को गलत पॉलिसीज ने जकड़ रखा है। इस्तेहसाल बंद किया जाए। मुतनाज़ जमीन पर दरख्त क्यों काटे। बटग्राम में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। 2 बाप, 2 बेटों और भाई समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जैकबाबाद के इलाके ठल में 2 सियासी जमातों के कारकुन लड़ पड़े। डंडों और ईंटों का इस्तेमाल, 8 कारकुनान जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस में कमसिन बेटे के सामने बाप का कत्ल। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। आमिर सुल्तान के कत्ल की फुटेज वायरल हुई थी। वजीर आला पंजाब ने 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए अगस्त की डेडलाइन। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। सहूलत बाजार का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। गजा में सेहूनी सफाकियत की इंतहा। खान यूनस में अलाकात खानदान की रिहाइशगाह पर बमबारी। इंसानी जिस्म फजा में बुलंद होने के खौफनाक मनाजिर। एक ही खानदान के 19 अफराद लुक़मा अजल बने। 18 मार्च से अब तक 1249 फलस्तीनी शहीद, 3000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। यमन में अमरीकी तैयारों की बमबारी। सदर ट्रंप ने वीडियो शेयर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत अमरीकी स्टॉक मार्केट पर भारी। 2 दिन में 50 खरब डॉलर्स डूब गए। हल्फ बर्दारी से अब तक अमरीकी कारोबारी शख्सियात 96 खरब डॉलर से महरूम। स्टॉक मार्केट में 25 बरस की बदतरीन मंदी। रवा हफ्ते S&P 500 इंडेक्स में 9.1% कमी। डॉ जोन्स में 7.9% और नेस्डेक मार्केट में 10% गिरावट। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू चल गया। अल नसर ने अल हिलाल को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल का दूसरा, अल नसर का तीसरा नंबर।